परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका परिचय देना जैसे सूरज को दीपक दिखाना है उस तरह, फिर भी आपके लिए उनका परिचय दिया जा सकता है। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का जन्म सदलगा कर्नाटक बेलगांव के पास हुआ। चिकोड़ी तहसील जिला बेलगांव 10 अक्टूबर सन 1946 में हुआ। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने अपनी उम्र के 22 वर्ष जब गुजर चुके तो उस समय उन्होंने परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी से अजमेर नगरी में दीक्षा ग्रहण की और मुनि दीक्षा ग्रहण करने के बाद वे इस युग के युग दृष्टा, युग श्रेष्ठा और एक महान कवि के रूप में उभरे। उनकी साहित्यिक विशेषताएं यह हैं कि उन्होंने संस्कृत में कई ग्रंथों को लिखा, जिनमें श्रवण शतक, निरंजन शतक, भावना शतक, परिचय जय शतक, इसके बाद हीरोदय, चंपू और उन्होंने जो है एक नीति शतक भी लिखा। साथ में उन्होंने काव्य हिंदी में लिखे, नरत्ता का नरंकंकर, तोता की उड़ूता, डूब मत लगाओ डुबकी, चेतना के गहराव में, और इसके साथ साथ उन्होंने हिंदी के काव्यों में महान काव्य एक मूक माटी लिखा, जिस मूक माटी पर अभी तक 55 PhD हो चुकी हैं। कई ग्रंथों का उन्होंने अनुवाद किया और अनुवाद करते समय उन्होंने लगभग यूं कहना चाहिए कि लगभग उन्होंने 25 ग्रंथों का अनुवाद किया, जिनका अनुवाद कभी नहीं हुआ था। इसके साथ साथ उनके 375 शिष्य, जिनमें आरिकाएं 172 हैं, मुनि हैं, एलक हैं, छुल्लक हैं और सारे के सारे बाल ब्रह्मचारी हैं। इसके साथ साथ सभी हाई एजुकेशन से जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ कई लोग MBA हैं, कोई विदेश से भी नौकरी छोड़ करके, जैसे अमेरिका से नौकरी छोड़ करके आए, उन साधुओं में भी काफ़ी टैलेंट रहा है और जिनके लाखों के पैकेज थे वो सारे के सारे पैकेज छोड़ करके और उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी से दीक्षा ली। आचार्य विद्यासागर जी अभिनव योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में काफ़ी गहरी योजनाएं हैं। उन्होंने समाज कल्याण और जन कल्याण के लिए काफ़ी गहरे प्रयास किए। उन प्रयासों में एक हथकरघा प्रयास भी है जो स्वदेशीकरण की ओर भारत देश को ले जाना चाहता है, साथ में स्वावलंबी रोजगार देने की यह सक्षमता रखता है। एक व्यक्ति को कम से कम प्रशिक्षण काल में भी 9,000 रुपया तो महीने मिलते ही हैं। साथ में अगर वह काम अच्छा करे तो 45,000 रुपया तक कमा सकते हैं। यह हथकरघा योजना भारत के अनेक जेलों में चल रही है। उन जेलों में केंद्रीय जेल सागर से प्रारंभ होकर के मथुरा, आगरा, तिहाड़ जेल, दिल्ली, इस बनारस और अनेक 15 जेलों में लगभग ये कार्यक्रम चल रहा है। हथकरघा के साथ साथ आचार्य श्री ने आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए एक पूर्ण आयु मेडिकल अनुसंधान केंद्र को खोला, जिसका केंद्र जबलपुर बनाया, जिसके अभी प्रारंभिक में ही 100 के लगभग बालिकाएं वहाँ पर शिक्षा ग्रहण आयुर्वेद का ग्रहण कर रही हैं। इसके साथ साथ आचार्य श्री ने एक हॉस्पिटल भागवत है, जिसमें 750 प्रतिदिन के लगभग मरीज इलाज अपना स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। और कोविड काल में भी अलग से कोविड वार्ड बनाया गया और जिस कोविड वार्ड में भी लोगों ने लाभ लिया। इसके साथ साथ आचार्य श्री ने 1000 के लगभग गौशालाएं खोली, जिनमें गोरक्षा की बात संपन्न की गई। आचार्य विद्यासागर जी के माध्यम से एक स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा के लिए प्रतिभा स्थली खोला गया, जिस प्रतिभा स्थल के 5 केंद्र बने। उन 5 केंद्रों में लगभग अभी 5000 के लगभग बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसका एक केंद्र रामटेक में भी है। रामटेक, जबलपुर और इंदौर, इसके बाद प्रतिभा स्थली पपौरा जी, और ऐसे 5 प्रतिभा स्थली आचार्य श्री ने खुलवा करके एक बहुत अच्छा नारी शिक्षा के लिए कार्य किया। इसके साथ साथ
आचार्य श्री ने जंगलों के बीच में जो पत्ते गिरते हैं उन पत्तों का एक बहुत अच्छा सोच दिया कि पत्तों को इकट्ठा अगर करवाया जाए तो जो बेरोजगार लोग आदिवासी जन हैं, वनवासी जन हैं, वो रोजगार रहते हैं और वो पत्तों में आग लगा दी जाती जिससे जंगल जलते हैं। उन पत्तों को इकट्ठा करके 4 कार्य होते हैं, खाद बनता है, कागज बनता है, गैस बनती है और इसके साथ ईंधन बनता है, जिस ईंधन के साथ में काफ़ी एक अच्छा प्रचार प्रसार हो जाता है, बचत होती, पैसे कमाए जाते हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। इसके साथ साथ आचार्य श्री ने जैविक कृषि के लिए एक गाय के माध्यम से गिरी गायों के एक शांति धारा नामक अभियान चलाया, जहां से शुद्ध घी, दूध आदि मिलता है। इसके साथ साथ गोबर से 450 प्रकार की दवाइयाँ और गोमूत्र से बनने वाली दवाइयों को आर्थिक नियोजन भी मिला है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने अपने जीवन काल में आध्यात्मिक क्षेत्रों में जहाँ कार्य किया है, जहाँ अपनी आध्यात्मिक साधना 9 उपवास उन्होंने लगातार किए हैं और मुक्तागिरी में सन 1990 में 9 उपवास लगातार किए थे। इसके साथ साथ एक बहुत साधक हैं जिनके भोजन में कोई भी नमक नहीं, मीठा नहीं और इसके साथ कोई हरी सब्जी नहीं, कोई फल नहीं, ना ड्राई फ्रूट भी नहीं होते हैं और सादा भोजन लेकर के आज उनकी उम्र 76 साल से ज़्यादा की हो चुकी है और 55 साल उनकी दीक्षा के हो चुके हैं। ऐसे 55वीं दीक्षा के प्रसंग पर हम उन्हें सादर नमस्ते करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।